गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत पाठ 14 कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि बच्चों, क्या आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर में आपको कभी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है? आपने अगर आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा तो आपने वहां पर देखा होगा कि कागजों और फाइलों के वहां पर ढेर लगे होते हैं, है ना। दफ्तरों के कामकाज में फाइलें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी कामकाज की जो गाड़ी है वो हमेशा फाइलों के पहिए पर ही चलती है और किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस फाइल के दाहिनी ओर रखा जाता है और किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं या विचार प्रकट किए जाते हैं उसको हम फाइल के बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, यानी फाइल के बाईं ओर जो है का हिस्सा जो होता है टिप्पणी के लिए और दाहिनी ओर का हिस्सा जो है वो पत्र व्यवहार को संजोकर रखने के लिए होता है। और सरकारी कार्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे कुछ पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं, कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय अथवा बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं, कुछ पत्र अखबारों के विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं और यानी प्रत्येक वर्ग के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया जाता है। तो आज हम इन्हीं स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत बच्चों सबसे पहले हमारा आता है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। ठीक है, आज हम औपचारिक पत्र क्या होता है और इसको भेजने के लिए लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आज इसके बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र जैसा कि आपको पता ही है, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सरकारी पत्र जो है, जितने भी सरकारी पत्र हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के पत्र प्रायः एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को भेजे जाते हैं। सरकारी पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता भी लिखा होता है और पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग के द्वारा किस विषय के अंतर्गत और कब लिखा जा रहा है। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, उसको बाईं ओर लिखते हैं और कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। और जो है सेवा में का प्रयोग, जैसा कि आप जानते ही अब तो नए नए फॉर्मेट आ गए, तो सेवा में का प्रयोग जैसे पहले हम लिखते थे कि सेवा में, अब उसका प्रयोग जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि यह पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ के बारे में, किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद हमारा बाईं ओर महोदय संबोधन करते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं महोदय। पत्र की भाषा जो है सरल और सहज होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए कई बार प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग ही उचित रहता है। यानी जो
प्रशासनिक शब्दावली होती है हमारी, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए इस तरह के पत्र लिखते समय। सरकारी पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम और पता, तारीख दी जाती है। ठीक है, उसका नाम की कौन प्रेषक कौन है, उसका पता, एड्रेस और तारीख भी लिखी जाती है। और पत्र का जब अंत करते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, भवदिया। ठीक है, लास्ट में जैसे ये आप हिंदी में आप पढ़ते आए हैं शुरू से, हिंदी में जिस तरह आप औपचारिक पत्र लिखते हैं उसी तरह ये पत्र का फॉर्मेट है। और ये तो काफ़ी शुरू से ही आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। भवदिया के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। लास्ट में जब हम भवदिया लिखते हैं तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, पत्र भेजने वाले का नाम लिखते हैं और उसके हस्ताक्षर होते हैं। और हस्ताक्षर के जो नीचे है कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम भी मुद्रित होता है, यानी उसका नाम भी होता है कि किसने ये पत्र लिखा है। और नाम के नीचे पद का नाम, यानी वो किस पोस्ट पे है, किस पद पर है, ये भी लिखा जाता है। तो ये था बच्चों फॉर्मल लेटर, जो कि जो आपका चैप्टर है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसके अंतर्गत कुछ जो है हम पॉइंट है जिसमें हम क्या क्या, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है कार्यालय लेखन के लिए, हम क्या क्या भेजते हैं। तो उसमें सबसे पहला औपचारिक पत्र था जो कि आपने पढ़ा। तो बच्चों इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अभी हमने इसका सिर्फ एक ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ओके, धन्यवाद।